आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से हुआ था और उस वक्त इन्होंने केवल दो चीजें लोगों को वायदा दो बातों का वायदा लोगों को किया था। एक, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोकपाल लेकर के आएंगे, और दूसरा स्वराज लेकर के आएंगे। और ये दिल्ली की लिकर पॉलिसी और शराब घोटाला, स्वराज और भ्रष्टाचार दोनों के जो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसके खिलाफ में, और जो बात लेकर के लोगों के सामने आए थे उसके खिलाफ में। दुख की बात यह है कि आज जब शराब के अंदर घोटाले की बात करते हैं तो वो इसका जवाब नहीं देंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे। जब हम शिक्षा के अंदर घोटाले की बात करेंगे तो वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो चिकित्सा की बात करेंगे। और जब हम चिकित्सा के घोटाले की बात करेंगे तो वो किसी और चीज के ऊपर उसकी बात करेंगे, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आज हम लोग केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, उन सरकार से पूछना चाहते हैं कि शराब घोटाले के बारे में उनका क्या कहना है, उनको सीधे सीधे इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ में कि दिल्ली के अंदर 4 सरकारी एजेंसीज, टूरिज्म की, DSIDC की, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ये 4 एजेंसीज दिल्ली के अंदर ऐसी हैं, कॉरपोरेशंस ऐसी हैं सरकार की जो शराब के रिटेल का कारोबार करती थी। और उसके अलावा कांग्रेस के समय में प्राइवेट लोगों को भी, कुछ लोगों को रिटेल के अंदर काम करने का, इंडिविजुअल्स को काम करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को और रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दिया। 2 बड़े मेजर रिकमेंडेशन इसके थे। होलसेल के ऊपर था कि गवर्नमेंट को कर्नाटक में जिस तरीके से होलसेल ट्रेड हमारे समय से बहुत पहले से चली आ रही है, कर्नाटक में होलसेल ट्रेड सरकार के पास में, तो इनका यह कहना था कि दिल्ली का होलसेल कार्टेलाइजेशन रोकने के लिए प्राइवेट से नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए। रिटेल के बारे में इनका यह कहना था कि इंडिविजुअल्स को दिए जाने चाहिए, कंपनी को नहीं दिए जाने चाहिए, और एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 2 दिए जाने चाहिए। 2 से ज्यादा किसी को भी रिटेल वेंड्स नहीं दिए जाने चाहिए और लॉटरी से दिए जाने चाहिए, जैसे राजस्थान में दिया जाता है। राजस्थान में लॉटरी सिस्टम से देने से 1000 करोड़ रुपया हर साल सरकार को, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं दिए जाते। और राजस्थान का मॉडल उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में लागू करना चाहिए। और ये कोट मैंने उसमें से किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अगर हाईलाइटेड पोर्शन में आप देखें, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्प्लिसिटी ऑफ द होलसेल डीलर कॉजिंग रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, कि जितने भी यहां पर लीकेजेस होते हैं वो होलसेल डीलर की वजह से होते हैं और रेवेन्यू लॉस होता है। इसलिए कर्नाटक मॉडल फॉलो करते हुए प्राइवेट का नहीं बल्कि सरकार को दिया जाना चाहिए। ये एक्सपर्ट कमेटी की राय थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि IMFL ट्रेड शुड बी रिवैम्प्ड बाय ब्रिंगिंग द एंटायर होलसेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। उसी तरीके से रिटेल के बारे में उन्होंने कहा कि देयर शुड बी रेगुलर रोटेशन ऑफ लाइसेंसेज, ऑल्सो द लाइसेंसेज शुड बी ग्रांटेड टू ओनली वन एलिजिबल इंडिविजुअल हु फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। और आगे ये कहा है कि 2 से ज्यादा लाइसेंस किसी के नहीं हो सकते। अब इन्होंने 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं हो सकते, 850 लगभग लाइसेंस होने थे, तो 425 लाइसेंस लगभग दिल्ली के अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने 425 की जगह केवल 32 लाइसेंस इन्होंने दिए, पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट करके केवल 32 लाइसेंसेस दिए। और इसी वजह से यह किया गया है ताकि कार्टेलाइजेशन हो। अब हो यह गया है दिल्ली के अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दिल्ली के बाहर, उन्होंने कंपनी अपनी बना करके अलग से होलसेल उन्होंने कब्जा कर लिया और रिटेल जोन कुछ लेकर के रिटेल जोन्स पे भी कब्जा कर लिया। तो जो कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी थी, वो कहती थी कि होलसेल सरकार के हाथ में हो और रिटेल जो है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, 2 से ज्यादा ना हो, ताकि कार्टेलाइजेशन ना हो। जब कार्टेलाइजेशन होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है और जनता को भी नुकसान, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वही होलसेलर है और वही रिटेलर है, तो वही ब्रांड पुशिंग एक करता है।
और आपको लिहाजा कुछ ब्रांड की किस जगह पे मिलेंगे और कुछ जगह के ऊपर नहीं मिलेंगे, और रेवेन्यू लॉस सरकार को उसके अलावा अलग से और लीकेजेस अलग से। तो इस वजह से जितने भी इस वक्त दिल्ली के अंदर चार्जेस इन पे लगे हैं वो केवल इस वजह से लगे हैं कि इन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी का जो प्रमुख एडवाइस थी दो होलसेल और रिटेल सेक्टर का, उन्होंने उसको नहीं माना है। जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं वो केवल इस वजह से हैं कि इन्होंने पॉलिसी में मेजर चेंजेस करे हैं, और जो एक्सपर्ट कमेटी इनकी बनाई गई थी उस एक्सपर्ट कमेटी का कहना इन्होंने खुद ही इन्होंने कमेटी अपनी बनाई थी और उसका कहना इन्होंने नहीं माना है। तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 महीने में आपने केजरीवाल और सिसोदिया के मुंह से इनके बारे में एक शब्द नहीं सुना होगा। जब एक्साइज पॉलिसी और भ्रष्टाचार के बारे में पूछे तो वो दूसरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोगों के सामने इसलिए हम लेकर के आए हैं कि आपके माध्यम से जनता को हम बताना चाहते हैं कि यह सरकार में यह पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे, स्वराज के नाम पर आई थी, और ये दोनों की दोनों चीज़ों में पूरी तरीके से विफल है। और जो इनकी पॉलिसी है और जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है उसके अंदर पूरी तरीके से ये लोग संलिप्त पाए गए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।